नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज के मनोमंथन में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। मनोमंथन ना सिर्फ आजकल में पूरा देश कर रहा है कि आखिरकार सरकार किसकी बनने जा रही है। धड़कनें जो है अब लगातार तेज होती जा रही है क्योंकि दिन नजदीक आता जा रहा है। मंगलवार 4 जून को होगी मतगणना और उससे पहले एक चरण चुनाव 1 जून यानी शनिवार को होना बाकी है, जिसके लिए चुनाव प्रचार भी जल्द ही थम जाएगा। लेकिन आखिरी दौर का चुनाव प्रचार अब जोरों शोरों से चल रहा है। हर एक राजनीतिक दल के लीडर, राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं क्योंकि एक ही चरण का चुनाव बाकी है जो 1 जून को होगा और अब सिर्फ कुछ ही सीटों पर चुनाव होना है। इसी बीच कुछ चुनावी गतिविधियों की आपको जानकारी दे देती हूं और किस तरह चुनाव प्रचार हो रहा है, क्या क्या फप्तियां कसी जा रही है, क्या क्या बयानबाजी हो रही है, उस पर भी नजर डालेंगे। आज सबसे पहली खबर केजरीवाल की जमानत बढ़ाने पर। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कथित शराब नीति घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने याचिका लगाई थी कि उन्हें तत्काल जो जमानत दी गई है उससे थोड़ी सी रिहाई मिले। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत जो है 1 जून तक की, उसे 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला सीजेआई करेंगे क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है और 1 जून को ही 7वें चरण का चुनाव है। उसी दिन उन्हें सरेंडर करना है और फिर से उन्हें जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी और अंतरिम जमानत खत्म होने पर उन्हें फिर से जेल जाना होगा। वहीं जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि वे अब थक गए हैं। कहीं ना कहीं थकान उनके चेहरे पर भी दिख रही है और ऐसे में ये खबर आई है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जाएंगे। पिछले 5 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तभी भी वो ध्यान लगाने गए थे। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के अपने अभियान का समापन कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाकर करने वाले हैं। 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में ही वे रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग जब 1 जून को होनी है, इस दौरान वे रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। इससे पहले 2019 में वो तस्वीरें आपको याद ही होगी जब मोदी ने केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान किया था और करीब 17 घंटे उन्होंने गुफा में बिताए थे। इसी बीच फिलहाल तो चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं और जगह जगह जहां जहां अब चुनाव बाकी है, जिन सीटों पर वोट डालने बाकी है, वहां नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत सीएए को लागू होने से रोक नहीं सकती। पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ये ऐलान कर चुके हैं कि देश में सीएए जो है वो अब लागू होकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने भी फिर एक बार इस बात को चुनाव प्रचार खत्म करने से पहले दोहराया है। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण टीएमसी ने सीएए के खिलाफ भी झूठ फैलाया है। सीएए के खिलाफ झूठ, पहले सीएए को रोकने की कोशिश की। मोदी डरा नहीं, मोदी झुका नहीं। मोदी ने कहा मैं सही समय देख करके ले आऊंगा, मैं लाया। अब उनको हाथ पैर पछाड़ रहे हैं। पहले कहते थे लागू नहीं करूंगे, लागू हो गया। यहां के लोगों को नागरिकता मिलने लगी। अब वो झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है, सैकड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। किसी से कुछ भी छीना नहीं गया, बल्कि उन्हें नागरिकता देकर के मां भारती के बेटे के रूप में, बेटी के रूप में सम्मान दिया है। इसलिए
मतवा साथियों को भी मैं आज यहां आया हूं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको अब भारत की नागरिकता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मोदी काम शुरू कर चुका है, नागरिकता देना चल रहा है और कुछ ही महीनों में आप सबको पूरा काम पूरा भी हो जाएगा। ये नागरिकता देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। और मैं आपको एक और गारंटी दूंगा, टीएमसी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मोदी के इस संकल्प को न हिला सकती है, न डुला सकती है। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर है। आज उन्होंने ऊना के गगरेट और कुडलहेट में रैली को संबोधित किया। इसके बाद हमीरपुर के बड़सर में रोड शो भी निकाला। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में मेरा स्थायी घर है, मेरा दिल दिल्ली में नहीं हिमाचल में बसता है, इसलिए मैं बार बार हिमाचल और यहाँ की भोली भाली जनता से मिलने आती रहती हूँ। यहाँ के सांसद लोगों का हालचाल नहीं पूछते, वो बड़े बड़े महलों, क्रिकेट और मंच पर ही दिखाई देते हैं। अग्निवीर योजना लाने वाली सरकार के दिल में देशभक्ति नहीं हो सकती। मैं कह रही हूं कि पूरे देश भर में हमने आदत बिगाड़ दी है नेताओं की, खास तौर से जो भाजपा के नेता हैं। जैसे यहाँ आपके सांसद हैं, आपको दिखते हैं तो बड़े बड़े क्रिकेट के मैचों में दिखते हैं, या बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, या महलों में सेठों के साथ दिखते हैं। और मोदी जी की वही हालत है। मोदी जी को आप देखते हैं, एक बाल इधर से उधर नहीं होता, साफ सुथरा कुर्ता, बड़े बड़े मंचों पे प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। आपके यहाँ नहीं आए जब आपदा हुई? इतनी बड़ी आपदा हुई, हमारी सरकार नई नई बनी थी, मुझे याद है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों के लिए चली। कहीं कोई पहाड़ गिर रहा है, कहीं नदी में सब कुछ बह रहा है, सड़कें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं, लोगों के परिवार बिछड़ गए, लोग गुजर गए उसी बह के पानी में बह के, या किसी के ऊपर पहाड़ गिर गया। मुझे याद है, एक परिवार था शिमला में, पूरा परिवार मंदिर गया था उस दिन सुबह, बच्चे भी चले गए दादाजी दादी जी के साथ, कोई वापस ही नहीं आया। पूरा पहाड़ टूट के 2 सेकंड में मंदिर के ऊपर गिर गया, सब चूर चूर हो गया। इतना विनाश हुआ, इतना दुख हुआ, इतना संकट हुआ, और भाजपा के नेता आए तक नहीं। तो ये गहराई से समझने वाली बातें हैं कि ये सच और झूठ के बीच में अगर आप अपनी देखेंगे नहीं और आप पहचानेंगे नहीं कि कौन क्या है, तो देश की राजनीति भी खाई में चली जाएगी, देश का समाज भी खाई में चले जाएगा, और देश का भविष्य भी खाई में चले जाएगा। प्रियंका गांधी इस बार लोगों की नब्ज पर चोट कर रही है। जहां दुखती नस है वहीं पर हाथ रख रही है और उन्हीं मुद्दों को उठा रही है। वहीं भीषण गर्मी के माहौल में लगातार राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अचानक एक जनसभा को संबोधित करते करते राहुल गांधी सिर पर पानी डालने लग गए और ऐसे में सभी अचंभे में पड़ गए। बब्बर शेर, टाइगर, जो इतनी गर्मी में शिकार करने निकले हैं। भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और ये संविधान, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। भाई और बहनों, ये देखिए, ये अंबेडकर जी की फोटो है, इसको अच्छी तरह देखिए।
और ये जो अंबेडकर जी ने किया, ये जो बाबा साहब ने किया, ये है, ये संविधान बनाने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। ये आप भूलिए मत, ये आप भूलिए मत। मैंने अंबेडकर जी की किताबें पढ़ी हैं, उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ आजादी से पहले कैसा बर्ताव हुआ करता था। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, बैलगाड़ी पे गए और उनको पूरे रास्ते पानी नहीं पीने दिया गया था। भाइयों और बहनों, 3000 साल के लिए इस देश में, इस धरती में दलितों पर अत्याचार हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दलितों को इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। और आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के काम को, उनके सपने को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, नेहरू जी के संविधान को कोई शक्ति फाड़ नहीं सकती है। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले, जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 18 महीनों में भाजपा आपके चिट फंड की पाई वापस करेगी। चिट फंड का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने विपक्षी दलों पर सीधा सीधा निशाना साधा और कहा कि चिट फंड का पैसा जनता को वापस मिलेगा। हमने एक संकल्प पत्र घोषित किया है। मैं आज ओडिया जनता को वादा कर जाता हूं, ये मोदी गारंटी है, 18 महीने में आपके चिट फंड की कानी पाई भी वापस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी। सभी किसानों का 1-1 किलो धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल भारतीय जनता पार्टी खरीद कर लेगी। भाइयों बहनों, खरीद। माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना के तहत 2 साल में 50,000 रुपये का वाउचर उनके घर की चीजों की खरीदी के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक मछुआरे को 10,000 रुपया का वार्षिक भत्ता, बुनकर सम्मान निधि,
3,000 रुपया और युवाओं 1 साल में 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राउरकेला, संबलपुर, पारादीप, धामरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहां 3.5 लाख से ज्यादा रोजगारी देने का काम करेंगे। भुवनेश्वर, राउरकेला, ब्रह्मपुर और बालेश्वर में स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी पार्क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इसी तरीके के मनोमंथन से देश भी गुजर रहा है। लगातार हर एक चाय की किटली पर भी अब ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार सत्ता किसकी बन रही है। क्या एनडीए फिर एक बार पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने में कामयाब होगा, या विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन के नाम पर जो जोर लगाया है, जो एकजुटता दिखाई है, वो कामयाब हो जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं, वो कुछ चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी को नीचे उनका ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखा रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि 400 पार का उनका जो दावा था वो सही साबित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी या पूर्ण बहुमत से नीचे रह जाएगी, ये 4 जून को जब ईवीएम के पिटारे खुलेंगे देश के सामने होगा। और उस दिन भर लगातार कवरेज वीएनएम टीवी पर आप देख पाएंगे। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, जिसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।